खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीड़े मार दवाएं बनाने वाली पेस्टिसाइड कंपनियों के मनमाने रवैये के खिलाफ ताजिरों और किसानों ने आज कलेक्टर दफ्तर तक एक एहतजाजी मार्च निकाला। यह एहतजाजी मार्च नए मोंडे से कलेक्टर ऑफिस तक निकाला गया। मुजाहिरीन का कहना है कि कुछ पेस्टिसाइड फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एहलकार दुकानों पर गैर कानूनी छापे मार रहे हैं। इस बारे में महकमे ज़राअत को भी इत्तला नहीं है। मजीद ये कि कंपनी कीड़ेमार अद्वियात को ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त कर रही है। ये मार्च इस मुतालबे के लिए मुनक़िद किया गया था कि ज़िले में ऐसी कंपनियों और कुछ व्यापारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये मार्च SITU तंजीम की क़ियादत में मुनक़िद किया गया। इस मार्च में किसानों और ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताजिर सचिन कासलीवाल ने कहा कि जब तक मुताल्लिक़ा कंपनी और ज़िले में कुछ व्यापारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती, हमारी ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। SP साहेबाला निवेदन दिले, काल कारवाई करा, जे सत्य असेल तर करा। त्याच्यासाठी आम्ही सर्वजण इथं आले होते। कलेक्टर ऑफिसमध्ये सगळेजण मिळून भेटून सगळे पक्ष, सर्व पत्रकार पक्ष, मीडिया पक्ष, सर्व पक्षाला मी धन्यवाद देतो। मीडियावर आणि पत्रकारवर माझा लई भरोसा आहे। आपली काय मागणी, प्रमुख मागणी काय आहे? पूर्व मागणी एकच आहे की शेतकऱ्यावर जे अन्याय व्हायले, लूट व्हायले, त्याला थांबवायचं आहे आणि त्यांच्या सोबत आणि त्यांना न्याय द्यायसाठी देशभरात आंदोलन आणि मरोपर्यंत आंदोलन हे ठेवणार आहोत। माझं जे होईल ते होईल। मला एका दिवशी इथं जायचंच आहे। आज गेलो किंवा 100 वर्ष गेलो, मला काय फरक पडणार? काहीतरी करून जाईल, काहीतरी दाखवून जाईल। बस एवढंच म्हणतो। शेतकऱ्यावर कंपन्या अन्याय करायले, शेतकऱ्यावर मोठे व्यापारी डिस्ट्रीब्युटर अन्याय करायले, शेतकऱ्यावर जे GST आहे, महत्त्वाची गोष्ट। मी स्टेट गव्हर्नमेंटला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटला मी एक नम्र विनंती करतो की शेतकरी जे घेतात त्याच्यावरची GST कमी करून टाका। त्याला भला होईल, त्याचा फायदा होईल, ते तुम्हाला दुवा देईल। एवढं मी म्हणतो की आपलं महाराष्ट्र स्टेट आणि सेंट्रल स्टेट या गंभीर प्रश्नावर विचार करावं आणि याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय देऊन शेतकरी सोबत तुम्ही हा म्हणतात, खरी गोष्ट आहे, पण आता हे करून शेतकरीला दाखवून टाका की आम्ही शेतकरी सोबत आहा म्हणून। याच्यासाठी आम्ही GST कमी करून टाकले। तेव्हा कंपन्या अन्याय करायला हे BSF, अदामा, FMC, गोदरेज हे कंपन्या तर एवढी मोठी दादागिरी आहे। लेटर काढायले, देशाभरामध्ये बदनाम करतात, कमी भावामध्ये विकायले, डुप्लिकेट विकायले। डुप्लिकेट कोणी विकत नाही, डुप्लिकेट कोणी घेत नाही। कंपन्या स्वतः डुप्लिकेट बनवितात, 30% GST 30% इन्कम टॅक्स वाचवितात आणि 18% GST वाचवितात। 50% वाचून पाठीमागलचा दरवाजातून तेच माल दुसऱ्याला देतात आणि मग त्याला म्हणतात की डुप्लिकेट माल आहे। डुप्लिकेट काहीच नसते। मल्टीनॅशनल कंपन्याचे स्वतःचे बॉटल असतात, स्वतःचे लेबल असतात, स्वतःचे QR कोड असतात, स्वतःचे बॉक्स असतात, ते कुठंही बनवू शकत नाही। मेन मागणी काय आहे तुमची? मेन मागणी हे सगळं कंपन्यावर कारवाई व्हावं, यांच्यावर बंदी आणावं किंवा हे जे दरात विकायले यांचे दर कमीत कमी 50% गव्हर्नमेंटनं यांना आदेश द्यावा की 50% तुमचे दर कमी करा आणि आमच्या शेतकरी बंधूला किंवा दुकानदाराला द्या, नाहीतर तुमचं लायसन्स आम्ही रद्द करणार। तुम्ही विचार करा आणि बघा की ते प्रोडक्टची व्हॅल्यू, प्रोडक्शन कॉस्ट किती आहे। म्हणजे हजारो पट पैसे लुटायचा या कंपन्याला अधिकार नाही। भारतात येऊन किंवा भारतात राहून एवढी लूटमार चांगली गोष्ट नहीं। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई-बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई-बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई-बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है।
जिसमें म्यूहूस, गोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।